अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अना, फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है एनाटमी का, वो है हाउ टू लर्न जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स। और मज़े की बात, इसमें मैं लेक्चर तो दूंगी, उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि इसके वर्ड्स के जो भी आप वर्ड याद करते हो उस वक्त तक आपको याद नहीं होता जब तक आपको उसका मीनिंग ना प्रॉपर पता हो। तो देखते हैं, आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, व्हाट इज़ द जॉइंट। ज्वाइंट क्या है? अ ज्वाइंट इज अ कनेक्शन बिटवीन द टू बोन्स। दो बोन को इकट्ठा करके या तीन बोन को इकट्ठा करके हम एक ज्वाइंट बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद ऑल्दो द ज्वाइंट्स हैव सेवरल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं ज्वाइंट के। ज्वाइंट का क्या फंक्शन है कि दो बोन्स को वो जोड़ रहा है, उसके साथ साथ वो पूरा एक स्ट्रक्चर बना रहा है हमारी बॉडी का। ह्यूमन बॉडी का पूरे स्ट्रक्चर में भी बोन्स और ज्वाइंट्स का बहुत काम है। उसके साथ साथ जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो अलाउ करता है मूवमेंट को। परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू अलाउ मोशन। ठीक है। तो मूवमेंट हमारी सबसे ज़्यादा कराता है, जिसकी वजह से हम इसे जॉइंट कहते हैं। अच्छा, तीन किस्म के जॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 फाइब्रस जॉइंट, नंबर 2 कार्टिलेजियस जॉइंट एंड नंबर 3 साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट को इमोबाइल जॉइंट भी कहा जाता है, जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती। ज्वाइंट है क्योंकि बहुत सारे टिश्यूज से जुड़ के बना है, इसीलिए हम इसे ज्वाइंट कह रहे हैं। लेकिन वो फाइब्रस है, वो मूव नहीं कर सकता। तो ये एक लैटिन वर्ड है, जिसको हम जो है फिब्रो भी कहते हैं या फाइब्रस भी कहते हैं, जिसका मीनिंग है फाइबर। फाइबर से मिलके जो ज्वाइंट बनता है उसे हम फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं। कार्टिलेजियस ज्वाइंट क्या होता है? कार्टिलेजियस ज्वाइंट भी एक लैटिन वर्ड है जो दो पार्ट से मिलके बना होता है। एक होता है कार्टिलीजियो और सेकंड पे है ग्रिस्टल। कार्टिलीजियो मीनिंग होता है पार्शली डिस्प्लेस एंड ग्रिस्टल मीन हो गया कार्टिलेज। कार्टिलेज या फिर इलास्टिक टिश्यू भी कहा जाता है इसे, जिसे हम कहते हैं कार्टिलेजियस ज्वाइंट, जो कि स्लाइटली मूव, जैसे कि लैटिन मीनिंग भी है कि पार्शली डिस्प्लेस्ड है, इसी वजह से हम इसे स्लाइटली मूवेबल कहते हैं। थर्ड पे हमारे पास आता है साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट को साइनोवियल ज्वाइंट क्यों कहा जाता है और ये फ्रीली मूवेबल क्यों है? बहुत ज़्यादा मूवेबल है, यानी कि मूवमेंट जो ज़्यादातर हमारी हो रही होती है वो साइनोवियल ज्वाइंट पे ही हो रही होती है। साइनोवियल का मतलब होता है लैटिन वर्ड में, जिसे हम साइनोवा कहते हैं। साइनोवा मतलब होता है एग, विद एग। अब ये एग क्या है? क्योंकि साइनोवियल मेम्ब्रेन हमारे ज्वाइंट्स के दरमियान में पाई जाती है, जो कि कुशनिंग प्रोवाइड कर रही होती है हमारे ज्वाइंट को। तो इसी वजह से हम एग का नाम देते हैं, क्योंकि जो एग है उसकी जो झिल्ली है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो वाइट स्ट्रक्चर है, वो जेल की तरह का होता है। और इसी तरीके से हम उसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और साइनोवियल ज्वाइंट का मतलब भी यही है कि क्योंकि उसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो कि कुशनिंग प्रोवाइड कर रही होती है, उसी वजह से जो है वो फ्रीली मूव हो सकता है ज्वाइंट, या मूवेबल होता है। देन हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है ये फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट्स आर एडजेसेंट बोन आर स्ट्रांगली यूनिट बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। द गैप फिल्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू मे बी नैरो और वाइड। ठीक है। तो ये जो गैप होगा इनके दरमियान में, वो नैरो भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, वाइड हो सकता है। उसके बाद हमारे पास हम डिफरेंट टाइप्स हैं इनकी, फाइब्रस ज्वाइंट की। सबसे पहले हम टाइप देखेंगे, जिसमें नंबर 1 है सूचर्स। सूचर्स मीनिंग होता है लैटिन वर्ड में, जिसे हम सोरो भी कह रहे होते हैं लैटिन वर्ड में, जिसका मतलब होता है स्टिचेस, स्टिच। तो जो हमारा स्कल का पोर्शन है वो उसके दरमियान में जितना पैराइटल हो गया, ऑक्सीपिट हो गया, ये जितने भी हैं, फ्रंटल हो गया, तो ये सब सूचर हुए हुए हैं, यानी स्टिच हुए हुए हैं। ठीक है। तो जो फाइब्रस जॉइंट से बनते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल भी दी गई है, सूचर्स आर इमूवेबल ज्वाइंट इन द क्रेनियम। तो अब क्रेनियम के अंदर जो ये सूचर्स दिए हुए हैं, क्रेनियम स्कल को कहते हैं, क्रेनियल भी सूचर्स भी कहा जाता है इन्हें, या फिर स्कल भी कहा जाता है। तो ये आपको नज़र आ रहा है। देन हमारे पास सेकंड जो है वो है गोम्फोसिस। गोम्फोसिस मतलब, अगर हम लैटिन वर्ड में देखें, गोम्फोसिस का मतलब होता है गोम्फो, गोम्फो टूथ।
यानी कि जो हमारे गोम्फो टीथ को कहा जाता है, तो उनके दरमियान के या उनके साइड के जो जॉइंट कह सकते हैं या फिर जो है अटैचमेंट कह सकते हैं, जो कि मैंडिबुलर और हमारे जो है टीथ को कवर कर रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं गोम्फोसिस। ये भी मोबाइल नहीं होता। फिर है सेंडिस्मोसिस। सेंडिस्मोसिस किस में पाया जाता है और वो कौन सा है? सेंडिस्मोसिस का मतलब होता है अटैचमेंट फ्रॉम द लिगामेंट टू बोन। अब हम अगर इसको लैटिन वर्ड में देखें तब भी हमें यही मिलेगा, बाइंड टू बोन विद लिगामेंट। तो ये इसका मीनिंग है जिसकी वजह से हम इसको सेंडिस्मोसिस कहते हैं। सेंडिस्मोसिस आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। एंड देन सेकंड इसका नाम एम्फी आर्थरोसिस भी कहा जाता है, जो कि आपके स्लाइटली या फिर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट को बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है एग्जाम्पल है डिस्टल टिबियोफिब्युलर जॉइंट। अब जो डिस्टल आप देख भी रहे हैं यहाँ पे कि जो डिस्टल टिबिया है और फिब्यूला है जो उसको ज्वाइन कर रहा है लिगामेंट, उस पूरे ज्वाइंट को हम कह रहे हैं डिस्टल टिबियोफिब्युलर ज्वाइंट, जो कि सेंडिस्मोसिस में आता है और ये टाइप है किसकी? फाइब्रस ज्वाइंट की। देन आता है हमारे पास कार्टिलेजियस ज्वाइंट। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कार्टिलेजियस ज्वाइंट होता क्या है, स्लाइटली मूवेबल है। दूसरी बात ये कि ये टाइप ऑफ ज्वाइंट्स द बोन आर इंटायरली ज्वाइंट बाय द कार्टिलेज और द फिब्रोकार्टिलेज। कार्टिलेज से या फिर फाइबर और कार्टिलेज से बना होता है, जिसे हम कार्टिलेजियस ज्वाइंट कहते हैं। दीज ज्वाइंट जनरली अलाउ मोर मूवमेंट देन फाइब्रस ज्वाइंट कार्टिलेज। ठीक है, फाइब्रस कार्टिलेज से थोड़ी सी इसकी मूवमेंट होती है, अलाउ करता है, एंड लेस मूवमेंट देन साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट से कम होती है। देन हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है सिम्फोसिस प्यूबिस बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट प्यूबिस बोन। प्यूबिस बोन के दरमियान में जो पूरी प्यूबिस बोन बना रहा होता है, ये हिप जॉइंट बना रहा होता है, तो उसके दरमियान में जो एक स्लाइटली सा जॉइंट होता है उसे हम कहते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट। और उसके बाद हमारे पास आता है साइनोवियल जॉइंट, जो कि मेन टाइप है या कॉमन टाइप है हमारे जॉइंट की इन द बॉडी के अंदर। दीज जॉइंट्स ऑल्सो कॉल्ड द डाई आर्थरोसिस। डाई आर्थरोसिस क्या है? आर्थो मीन होता है ज्वाइंट, डाई का मतलब होता है बोथ, यानी टू। तो वो दो ज्वाइंट हैं या दो बोन्स हैं जो मिल के एक ज्वाइंट बना रही हैं ताकि वो फ्रीली मूव कर सके। देन हमारे पास इसकी टाइप्स आती हैं जो कि 6 टाइप हैं। नंबर 1 हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट हमारा एल्बो में आ जाता है। ठीक है, एल्बो कैसे? एल्बो में हमारे पास हिंज जॉइंट इसलिए आता है क्योंकि उसके ऊपर एक ही मूवमेंट पॉसिबल है। हिंज लाइक कहा जाता है, मीनिंग अगर हिंज का देखा जाए जैसे कि डोर है, डोर के साथ हम अटैचमेंट कर रहे होते हैं डोर की, तो हम हिंज एक लगाते हैं साइडों पे ऊपर और नीचे, ताकि जो है डोर आसानी से मूव कर सके, गो एंड फ्रो। ठीक है, आगे पीछे मूव करे। इसी वजह से हम ये इसको बोलते हैं हिंज ज्वाइंट, क्योंकि ये भी 2 मूवमेंट्स करता है, फ्लेक्जन और एक्सटेंशन। एंड देन सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट क्या होता है? सैडल ज्वाइंट वो है जैसे हम हॉर्स के ऊपर एक राइडर जो जब बैठता है तो उस पर एक क्या कह सकते हैं, काठी जिसको बोलते हैं, या फिर जो एक सीट बोलते हैं, तो वो जो सीट रखी जाती है उसे हम कहते हैं सैडल। अब सैडल की अगर शेप देखी जाए तो कैसी होती है? ऊपर से वो कॉनकेव है, नीचे से कॉन्वेक्स है। कॉनकेव का जैसे आप कह सकते हैं कि जहाँ जो सिटिंग का एरिया है, जो बैठने का एरिया है, वो कॉनकेव है, नीचे से कॉन्वेक्स है। इसी वजह से जो है हम इसे क्या बोलते हैं? सैडल जॉइंट बोलते हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है? कार्पो मेटाकार्पल। कार्पल्स को देख लें और मेटाकार्पल्स की जो अटैचमेंट देख लें, तो एक साइड पे जो है कॉन्वेक्स होगा और दूसरी साइड पे कॉनकेव होगा। तो जब ये दोनों जॉइंट बन रहे हैं तो उसे हम सैडल जॉइंट कहते हैं। देन हमारे पास थर्ड पे आता है प्लेनर। प्लेनर जो प्लेन से निकला है, ये प्लेन जो हमारे डिफरेंट यूनी एक्सिल भी होता है, बाई एक्सिल भी होता है, ये सारे प्लेन्स कहलाते हैं। और इसमें क्या है कि इसको दूसरा नाम दिया जाता है ग्लाइडिंग का। बहुत सारी जगह पे ये प्लेनर भी पढ़ा जाता है और बहुत सारी जगह पे ये ग्लाइडिंग भी पढ़ी जाती है। तो ग्लाइडिंग है, ग्लाइडिंग
कब होती है? जब आपकी दोनों सरफेस जो है अटैच हो रही हैं या फिर दोनों सरफेस मूव कर रही हैं। लाइक एक जगह पे आपने जब एक स्लाइड को मूव किया तो दूसरी तरफ से दूसरा ज्वाइंट मूव करेगा, यानी दोनों ज्वाइंट की अटैचमेंट एट अ टाइम हो रही है, जिसको हम ग्लाइडिंग कहते हैं। तो अब वो क्या है, ग्लाइडिंग की एग्जाम्पल क्या है? एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। आपने देखा होगा कि जो एक्रोमियम है उसके साथ साथ आपका क्लेविकल अटैच है, तो जब भी वो मूव करता है, हम शोल्डर को अप लेके जाते हैं, डाउन लेके जाते हैं, तो वो ग्लाइड करता है। ठीक है, अप एंड डाउन ग्लाइड करेगा। एंड देन आ गया हमारे पास फोर्थ पे पाइवोट। पाइवोट क्या है? पाइवोट यूनी एक्सियल है, एटलेंटो एक्सियल वाली जगह पे जो है ये पाया जाएगा पाइवोट। और रोटेटरी भी कहा जाता है इसको, इसका मीनिंग रोटेटरी सरफेस भी होती है। तो इसको इसी वजह से एटलेंटो एक्सियल कहा गया है, क्योंकि उस पे एक ही मूवमेंट होती है और रोटेटरी मूवमेंट होती है। ठीक है, कॉन्डिलाइट क्या है? कॉन्डिलाइट जो है एक थोड़ा सा अजीब सा स्ट्रक्चर होता है। लाइक ये कि अगर आप स्लाइड कर रहे हो तो आप एक ही साइड पे स्लाइड करोगे और एक ही सरफेस को टच करोगे, यानी कि एक साइड से अगर जॉइंट उठ रहा है तो दूसरी साइड से सरफेस पर टच होगा, फिर उसके बाद वो ग्लाइड करके वापस जाएगा और दूसरी तरफ जाके टच होगा। ठीक है, तो इस तरह की शेप होती है। जैसे आप देख लो कि जो मेटाटार्सो फेलेंजियल है, यानी कि फेलेंजेस जो हैं और मेटाटार्सल हैं, उन आपस में जब वो रगड़ खाते हैं, एक दूसरे से मूवमेंट करते हैं, तो वो कंडलाइड होता है। सिक्स हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसके ऊपर सारी की सारी मूवमेंट हो रही होती हैं, सरकमडक्शन मूवमेंट सारी हो रही होती हैं। हिप ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट है। आपको एक जो हिप का ले लें या फिर आप शोल्डर का ले लें। शोल्डर में क्या है कि आपके जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस का जो हेड है वो आपके जाके स्कैपुला के किसमें, सॉकेट में घूमता है। तो जो बॉल है वो आपकी ह्यूमरस की बॉल है और सॉकेट हमारा क्या होगा, जो स्कैपुला का होगा। तो ये जो है होगा, या फिर हिप में भी यही होता है कि हिप में भी आप जब फीमर को ले ले तो फीमर और उसके अलावा जो आपका हिप का, यानी कि जो आपकी पूरा ज्वाइंट बनता है, हिप ज्वाइंट है, वो एक सॉकेट है। सॉकेट में जब वो बॉल घूमती है तो मूवमेंट होती है, और सरकमडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, सब मूवमेंट को ये अलाउ करता है। सबसे ज़्यादा मूवमेंट यानी कि इसमें होती हैं, इस टाइप में होती हैं। तो आज का मेरा ये टॉपिक था। आई होप कि आप समझ पाए होंगे इसको। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आता तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट कर सकूँ। इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप जो है मेरे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो को फ़ायदा हो और आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।